मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। या तो आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, आईटीआई का एग्जाम दीजिए या फिर रेलवे का एग्जाम दीजिए। तो एक मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। असल बात यह है कि बहुत सारे विद्यार्थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट एग्जाम में और प्लस बीए रहे या बीएससी रहे उसमें मार्क्स बहुत अच्छा लाते हैं। सारे में फर्स्ट डिवीजन है, मोर देन 80% मार्क्स होते हैं। लेकिन जब उनका सामना कंपटीशन से होता है तो बार बार एग्जाम देते हैं लेकिन वे फेलुअर हो जाते हैं। इसका रीज़न कभी आप लोगों ने सोचा है? इसका रीज़न ये है कि जो ट्रिक से उनको पढ़ना चाहिए वो ट्रिक उन्हें पता नहीं रहता है। याद करने के बावजूद भी लगे रहते हैं, किताब में रट्टा मारने में लगे रहते हैं, लेकिन उनसे याद नहीं हो पाता है। तो हमारी गुजारिश है कि अगर एक बार आप लास्ट तक के वीडियो को अगर देख लेंगे तो हम गारंटी के साथ बताते हैं आपको कि एकदम एक मार्क्स आपको ज़िंदगी भर एकदम याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे बड़ी ये बात है कि आपका या तो मैट्रिक में सेकेंड डिवीज़न आए, इंटर में भी सेकेंड डिवीज़न आए, लेकिन अगर कंपटीशन अगर देने के लिए जाइए तो आपको सरकारी नौकरी अगर तुरंत लग जाए तो समझिए कि जो जीता वही सिकंदर, यानी आप ही असली सिकंदर हो। वो असली सिकंदर नहीं है कि सारी एग्जाम जो आप दिए स्कूल कॉलेज में दिए तो आप फर्स्ट डिवीज़न ले आए, हम मोर देन 90% 80% नंबर ले आए, परीक्षा दे रहे हैं, सरकारी नौकरी हो ही नहीं रहा है। इससे अच्छा है कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बीए का एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपका सेकेंड डिवीज़न ही आता है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया, तुरंत उसमें सिलेक्शन आपका हो गया, तो समझिए कि यू आर द बेस्ट, आप ही असली हीरो हो। बस तो देखेंगे समझेंगे। तो अगला जो हम आपको इस वीडियो में टॉपिक बता रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पीएच मान। सबसे पहले ये आपको बताते हैं कि पीएच मान जो है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म जो है होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज हाइड्रोजन भी इसको कहा जाता है। इसकी खोज सोरेनसन सोरेनसन याद रखेंगे, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है कि पीएच जो स्केल होता है, पीएच स्केल, वो पीएच स्केल में क्या होता है कि देखिए, अगर माना जाए कि ये पीएच स्केल है तो यहाँ 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर मान लिया जाए 7 है, तो देखिए इधर 8 9 10 11 12 13 और सबसे लास्ट में होता है 14। यानी ये जो पीएच स्केल होता है दोस्तों, ये पीएच स्केल से हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर विलयन है यानी सॉल्यूशन है, घोल है, तो या तो अम्लीय है मतलब एसिड वाला है, या क्षारीय है बेस है, या उदासीन यानी न्यूट्रल है, तो उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। पीएच स्केल से ही मापा जाता है। जैसे बुखार अगर लगता है तो बुखार मापने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए डॉक्टर साहब जो है थर्मामीटर का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी भी विलयन के अम्लीय और क्षारीय और उदासीन होने के बारे में किससे पता चलता है? तो पीएच स्केल से पता चलता है। तो पीएच स्केल में कहाँ से कहाँ तक होता है तो याद रखेंगे, पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक होता है। तो आप याद रखोगे कि 7 से जो कम होता है, ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसको वह होता है अम्लीय। याद रखेंगे कि 7 से कम हो गया यानी लेस देन 7, तो वो हो गया अम्लीय। और ऐसा विलयन जो 7 से अधिक हो गया जिसका पीएच मान, तो उसको बोलते हैं क्षारीय। 7 से अधिक हो गया तो उसको बोलते हैं क्षारीय। और ऐसा विलयन जिसका पीएच मान एग्जैक्ट पूरे पूरे 7 होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल, मतलब उदासीन विलयन उसको बोलते हैं। अब इसी के अनुसार भिन्न भिन्न पदार्थ का, ऐसे तो कम्पिटिटिव एग्जाम में जो आने लायक है हम मैंने में 10-11 लिख दिया, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिसको थोड़ा मोड़ा अगर एक टिप्स अगर बता देंगे तो ट्रिक कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता है,
ट्रिक आप अपने मन से भी, जैसे एक बार अगर हम आपको पढ़ा देंगे तो आप अपने मन से भी ट्रिक को खोज सकते हो। अपने आप को, दिमाग को समझाना है, तुम में वो ताकत है कि हम ट्रिक अपने मन से निकाल सकते हो। तुम अपने मन से, तुम में वो क्षमता है, बशर्ते तुम अपनी क्षमता को मैंने समझ नहीं पाते हो। जिस प्रकार से बजरंग बली को जब सीता माता का पता लगाने के लिए जो है समुद्र को पार करना था, तो वो बोले पहले क्या है, हम हमसे इतना बड़ा 1600 योजन का ही समुद्र पार नहीं कर पाएंगे। तो जामवंत और अन्य वानरों ने उनको ताकत को एहसास कराया, तब बजरंग बली को अपनी ताकत का एहसास हो गया, तो समुद्र को लांघ दिए तुरंत। तो वही है, तुम में वो ताकत है, तो एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद अलग अलग पदार्थ और भी अगर मिलेगा तो उसको आप अपने मन से ट्रिक बनाकर आप अपने मन से भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और बताते हैं कि पॉइंट में अगर रहेगा, किसी का भी पीएच मान अगर पॉइंट में है, तो अलग अलग किताब में देखोगे ना, तो एक दो पॉइंट के अगर अलग फर्क होगा तो उसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है, वो सब ही होता है। बस एग्जाम में, कंपिटिटिव एग्जाम में जब देता है तो दो तीन मान दशमलव के अंतर नहीं रहता। दशमलव के पहले वाला में जैसे अब एक रहा तो सीधे रह गया 4, सीधे रह गया 3, दशमलव के बाद में एक और दो पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला पदार्थ की ओर हम बढ़ेंगे जिसका नाम है नींबू। अब नींबू का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.4। नींबू का पीएच मान होता है 2.4। अब ऐसे जब तुम याद करोगे तो तुमसे कभी नहीं याद होगा। ये कैसे याद होगा, हम देखिए आपको दो ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक को आप इसके नीचे आप लिखते जाएंगे, एक बार में आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर हमें नींबू की आवश्यकता है तो हम मार्केट में गए नींबू लाने के लिए, तो किसी ठेले वाले से बोले कि भैया हमें नींबू लेना है। तो उसने बताया कि हमने उससे कहा ठेले वाले से कि भैया मुझे नींबू लेना है, ज़रा सही सही रेट लगा दो, हमें नींबू लेना है, ज़रा सही सही रेट लगा देना। तो उसने, ठेले वाले ने, जिसके पास नींबू था, उसने हमसे पूछा कि कितना नींबू लेना है, तो 2-4 लेना है नींबू। कितना नींबू लेना है, तो 2-4 लेना है। यानी हमने बताया उसको कि 2-4 नींबू लेना है, तो देखिए यानी नींबू का 2-4 जखन ये बता दिए तो याद रखिए ना है कि 2.4 किसका हो गया, तो नींबू का हो गया पीएच मान। तो इसके नीचे आप ये कहानी सोच सकते हैं कि वो कितना नींबू लेना है। यहाँ पर आप ट्रिक में लिख सकते हैं कि दुकानदार डैश दे करके लिखेंगे कितना नींबू लेना है, तो नीचे लिखेंगे ग्राहक, यानी लिखना है 2-4, 2-4, 2-4 का मतलब हो गया 2.4, आपको याद हो गया। अब इसका देखिए एक ट्रिक और बताते हैं। नींबू का 2.4 होता है, ये ट्रिक से कैसे पता रहेगा, तो सेकंड ट्रिक आपको बताते हैं। एक भोजपुरी गाना है, अब हमें पढ़ाने में यह ट्रिक दिमाग में सोचे हैं, ऐसा नहीं है कि हम भोजपुरी के बहुत बड़े शौकीन हैं, लेकिन ये भोजपुरी गाना है, कहीं बजते जाता है तो उसको तो ज़रूर सुन लेते हैं कौन से, तो यही बात है। तो एक भोजपुरी गाना है कि एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, देखते जाइए, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में। एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, जखनिए बोलल कि एगो नींबुआ और 2-4 गो मिर्ची, तो देखिए यानी नींबुआ और यहाँ पर हो गया 2-4 गो मिर्ची, यानी कि नींबू का आपको याद रखना है कि पीएच मान कितना होता है, तो 2-4। तो नीचे में ट्रिक नंबर 2 में यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही जो गाना बताए, एगो एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, इतना याद रखेंगे, आराम से हो गया बस। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। दूसरा जो पदार्थ है उसको नाम है सिरका। सिरका जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेनिगर, VENEGAR, वेनिगर बोलते हैं। अब इसका जो पीएच मान होता है वो 3 होता है। अब सिरका को दो दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, सिरका को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, तो 2 भाग में डिवाइड कर देने के बाद का हो गया सिर जोड़ का, देखिए यहाँ पर हो गया सिर जोड़ का। अब हमें ये का से मतलब नहीं है, हमें और ये सिर्फ सिर से। तो अगर बायोलॉजी अगर आप जानते हैं तो मानव, ह्यूमन जो ह्यूमन है मानव, तो मानव का जो ये मस्तिष्क है ना, सिर इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। आपको पता होगा, बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, बायोलॉजी का ये बात है कि मानव का जो सिर है उसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और लास्ट में होता है मेडुला ऑम्बलांगेटा।
यानी आपको इसको ट्रिक में याद रखना है कि सिरका का 3 कैसे हो गया, तो इसको नीचे में याद रखना है कि सिरका को हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड करके सिर जोड़ का, यानी सिर हो गया ना, का से कोई मतलब नहीं है। तो सिर के कितने भाग होते हैं, सिर के कितने भाग होते हैं, मानव सिर के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। मानव सिर के कितने भाग होते हैं, मानव सिर का कितना भाग होता है, तो 3 भाग होता है। तो इसलिए सिरका का कितना हो गया, तो बस याद रखिएगा कि पीएच मान 3 होता है, हो गया ट्रिक। अगला देखिए, खून का याद रखना है, ब्लड, ब्लड जिसको रुधिर बोलते हैं, रक्त बोलते हैं, सब एक है। खून का होता है 7.4 यानी 7.4, आंसू का भी 7.4, और देखिए लार का भी होता है 7.4। देखिए इसका 2 ट्रिक बताऊंगा, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। खून का भी 7.4, आंसू का भी 7.4, और लार का भी 7.4। ये तीनों और ये दोनों आगे पीछे भी करके आप याद कर सकते हो, लेकिन लार को जब भी बोलना है ना, तो लार को बोलिएगा, लास्ट में ही बोलिएगा लार को। देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए ट्रिक देखिए, खून आंसू लार कैसे पढ़ना है, देखिए खून आंसू लार, पीएच हो गया 7.4 हो गया, खून आंसू लार, अब पीएच हो गया 7.4 हो गया। लार को बोलना है, चूंकि तुक मिलाना है, याद रखना है, फिर से खून आंसू लार, याद रखना है 7.4 हो गया। तो नीचे ट्रिक में आप लोग लिख लेंगे कि खून आंसू लार, नहीं भी लिखेंगे तो आप एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा तुरंत, खून आंसू लार 7.4 हो गया। और ऐसे भी अगर एक ट्रिक और बताते हैं, देखते जाइए, कि अगर एक आप याद रखेंगे, जैसे देखिए एक अगर याद रहा, मान लीजिए कि खून का आप रख लिए, वो ट्रिक से तो तीनों याद हो ही गया। खून का अगर आप याद रखोगे कि 7.4 होता है पीएच मान 7.4, तो ऐसा सोचिए कि कोई भी व्यक्ति अगर गिर गया या कट गया या एक्सीडेंट किसी का हो गया, तो उसको खून निकलता है। तो खून निकलने के बाद उसका क्या निकलता है, आंसू, यानी रोएगा जरूर, तो रोएगा तो क्या निकलेगा, आंसू। तो जिस प्रकार से खून का अगर 7.4 है, तो खून गिरने के बाद आंसू गिरने लगता है, तो इसका भी हो जाएगा 7.4। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़िए, 6 नंबर में है मानव मूत्र, यानी जिसको कहते हैं यूरिन, पेशाब जिसको बोलते हैं मानव मूत्र। तो इसका कितना होता है, तो 6 पीएच मान होता है मानव मूत्र का 6। इसको कैसे याद करेंगे, आप देखते होंगे भाई, बाथरूम अगर जाते हैं तो पेशाब होता है, तो पेशाब का क्या स्मेल, जो गंध, मतलब सॉरी गंध जो होता है पेशाब का गंध, वो अच्छा रहता है कि खराब रहता है। ऑटोमेटिकली आप लोग कहेंगे कि ना बहुत खराब लगता है, यानी बहुत दुर्गंध देता है। तो दुर्गंध देता है तो हम लोग बोलते हैं मौन मूत्र है ना, मतलब गमक रहा है। तो हम लोग, या मान लीजिए देखते हैं कि घर में अगर बच्चा बुतरू रहता है, वो रात में बिछावन पर अगर मूत्र त्याग कर देता है, चाहे पेशाब का अगर त्याग कर देता है, तो गंध मारने लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि छी छी, यानी मौनम मूत्र है, मतलब उसका सुगंध कैसा है, तो खराब है। तो खराब के लिए हम कौन सा शब्द का यूज करते हैं, छी छी, मतलब छी बोलते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए छी, छी लिख दिए। तो छी को हम लोग छा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। यानी छी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, तो छा बोल सकते हैं। तो इसलिए मौनम मूत्र का जो पीएच मान हो गया, वो कितना हो गया, तो 6 हो गया। ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है दूध है, दूध, मिल्क। अब देखिए मिल्क है, तब यहाँ पर दूध का जो पीएच मान है, कहीं कहीं पर 6.6 भी रहता है। 6.4 आप लोग याद रखेंगे, 6.4 याद रखेंगे दूध का पीएच मान। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, मेरे दूध से बहुत सारी चीज़ बनते हैं। देखिए रसगुल्ला भी बनता है दूध से दही भी बनता है, दूध से मक्खन भी बनता है, दूध से छाछ भी बनता है, मट्ठा बनता है। तो देखिए आपको वो सब याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना ये है कि दूध से क्या बनता है, छाछ बनता है। यानी भगवान श्री कृष्ण माखन भी खाते थे, भगवान श्री कृष्ण माखन भी खाते थे, और उनको गोपियाँ जो है छाछ भी पिलाती थी। तो इसको याद रखना है। देखिए छाछ, माने दूध से क्या बनता है, तो छाछ। तो देखिए छाछ का पहला अक्षर है, देखिए छ, और लास्ट वाला अक्षर क्या है, च है। तो देखिए छ से याद रखना है शुरू वाला छ,
ये जो 6 है इसको 6 से याद रखना है, लास्ट वाला 4 यानी हो गया 6.4। दूध के कैसे याद होगा, तो याद रखना है कि दूध से क्या बनता है, तो छाछ बनता है। नीचे में लिख लेंगे कि दूध से छाछ बनता है, तो 6 से हो गया 6 से हो गया 6, अच्छा बनता है यानी 6 से हो गया 4 यानी 6.4। यही हो गया दूध का पीएच मान यानी 6.4 कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे शराब है। देखिए शराब याद रखिएगा, पढ़ाना है तो बता रहे हैं, लेकिन शराब पीना बिल्कुल बुरी बात है। इससे अपना नुकसान के साथ साथ परिवार की भी बर्बादी निश्चित रूप से होती है। परिवार में कलह कचकच होता है, आपके बच्चे भी जो है उसका सेवन करने लगते हैं, परिवार तबाह हो जाता है। पढ़िए, शराब का पीएच मान होता है 2.8, 2.8 शराब का। अब इसका पीएच मान हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए याद रखिए, ज़्यादातर जो है हम याद रखेंगे कि ज़्यादातर व्यक्ति जो है शराब कितने पीते हैं, तो दो व्यक्ति के बीच में कहा जाता है कि शराब पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो कितने व्यक्ति पीते हैं, तो 2 व्यक्ति पीते हैं। तो आप देखते हैं ना, कम से कम टीवी में आप लोग पीते नहीं हैं, लेकिन ये तो टीवी में देखते हैं ना कि शराब जब हो जाता है तो दोनों गिलास में गिलास दोनों लड़ाता है, चीयर्स करता है, चीयर्स करता है। तो शराब कितने व्यक्तियों के बीच में, तो 2 व्यक्तियों के बीच में। तो ज़रा देखा जाए इधर, 2 व्यक्तियों के बीच में शराब पीने का मजा ही कुछ और होता है। तो देखिए दोनों गिलास में गिलास टकराता है, यानी देखिए पहले दोनों गिलास अलग अलग है। देखिए देखिए एक गिलास एक आदमी का ये बना दिए, 2 गिलास ये बना दिए, यानी 2 आदमी के बीच शराब पीने का मजा ही कुछ और है। अब देखिए दोनों शराब पीने के वक्त जो है दोनों गिलास को सटाएगा। तो देखिए ये दोनों गिलास को हम सटा रहे हैं। देखिए ये हो गया एक गिलास। अब देखिए दूसरे गिलास को सटा रहा हूँ। देखिए अब ये दोनों गिलास आपस में सट गए यानी चेयर्स हो गया। तो देखिए यहाँ पर इसको भी मिला दीजिए। अब आप गौर से जब देखिएगा ना इसको, तो देखिए तो यहाँ पर यह देखिए ऐसे है मिला हुआ, और यह देखिए ये है ऐसे मिला हुआ है ना, ऐसे मिला हुआ। अब इसको आप अलग करके देखिए, ये कहीं ना कहीं उलट करके दिखाई दे रहा है कितना, तो ये 8 दिखाई दे रहा है। अब आप खुद देखिए हम क्या बताएं कि शराब 2 व्यक्तियों के बीच में पिया जाता है, यानी 2 गिलास यानी जाम से जाम लड़ाता है ना। और दोनों गिलास को जब उलट दिए ऐसे कर दिए, है ना, ऐसा नहीं सोचना है कि उलटेंगे तब तो गिलास से शराब गिर जाएगा, यानी चीयर्स कर रहा है, लड़ा रहा है। तो लड़ाने के बाद देखिए कौन सी संख्या बन गई, तो देखिए यहाँ पर बन गया 8, यानी उलट के 8 बन गया। तो यानी याद रखिएगा कि शराब का पीएच मान कितना होता है, तो 2.8 होता है। समझते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए है पानी यानी जल यानी वाटर, इसको हम शुद्ध जल भी बोल सकते हैं। और इधर है नमक यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl बोलते हैं। ये दोनों का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। इसको कैसे याद रखेंगे, जखन ये 7 है इसका मतलब है कि यह उदासीन है, ना तो ये अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। यानी लिटमस पेपर को अगर ये दोनों बिलियन में डाला जाए, लिटमस बिलियन में, है ना, लिटमस पत्र को अगर ये दोनों के बिलियन में डाला जाए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उदासीन विलयन जो है कुछ नहीं करता है। तो नीला लिटमस अगर रहता तो अम्ल में डालते तो नीला लिटमस हो जाता है लाल, और अगर लाल लिटमस पत्र को अगर क्षारीय में डालते हैं, क्षारीय विलयन में, तो वह हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है नीला में, ब्लू में। तो देखिए तो कह रहा है कि पानी और नमक ये दोनों उदासीन होता है, क्योंकि अभी आपको हम पीएच स्केल में बताया कि जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, अब आप ये बताइए कि ज़्यादातर अरे महिलाएं कोई व्रत करती है तब तो मजबूरी में पानी नहीं ही पीती है, लेकिन नहीं कैसे पीती है, वो भी सुबह में जो है 4 बजे जब सहना रहता है तो व्रत करना रहता है, तो 3 बजे उठ के तो पानी पी के और केला और खा के क्लियर हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं
कि पानी का यूज सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन हम लोग पानी का यूज करते हैं ना, 7 दिन पानी का यूज। अब बताइए कि बिना नमक के अगर किसी दिन ऐसा है कि सब्जी बनता है बिना नमक के? नहीं बनता है। यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और 7 दिन हम लोग पानी का और नमक का दोनों का यूज करते हैं। 7 दिन पानी और नमक का यूज करते हैं। 7 दिन ना 7 बोलते हैं, देखिए 7 बोलते हैं 7 दिन। तो बस सीधे याद रखिएगा। यानी इसका ट्रिक में आप लोग नीचे लिख लेंगे कि हम सप्ताह में 7 दिन नमक और पानी का यूज करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं। 7 दिन यूज करते हैं, इसलिए पानी और नमक दोनों का पीएच मान कितना हो गया? तो याद रखेंगे कितना? तो 7 याद रखेंगे। हो गया। अब देखिए आपको याद कुछ ही रखना है। अगला जो है लास्ट, वो है समुद्री जल। समुद्री जल देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि इसको ऐसे एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ तब टंच हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने मुझे अचार खाने के लिए दिया, अचार खाने के लिए दिया, लेकिन अचार दिया खाने के लिए तो वह अचार जो है काफ़ी सूखा हुआ था, काफ़ी सूखा हुआ था। तो मैंने उसको बोला कि यह जो अचार है इसमें इसको थोड़ा सा और ढीला करो। तो उसने क्या बोला कि हाँ, हमारे पास हम घूमने के लिए गए थे तो समुद्र के पानी लाए हैं, क्योंकि उसमें भी थोड़ा मैंने समुद्र के पानी ऐसे तो मतलब उतना नमक नहीं होता है, लेकिन नमक होता है भलू के। तो हमारे पास समुद्र का पानी है, वही मिला देते हैं जो डायरेक्ट नमक नहीं है। वो पानी मिलाने से क्या होगा कि हल्का ढीला भी हो गया अचार जो है, जो मैंने काफ़ी सूखा हुआ था वह हल्का ढीला भी हो गया, और नमक की मात्रा जो बहुत कम था वह नमक की मात्रा भी पूरा हो गया। तो आपको याद रखना है अचार पूरा हो गया। तो याद रखेंगे कि जखन ये समुद्री जल के बारे में अगर कहा जाए तो आप ये कहानी हम अपना पर ये कहानी सोचे बताया आपको अचार वाला है ना, अचार खाने वाला। यानी अचार में शॉर्टकट में आप याद रखेंगे कि अचार में समुद्री जल मिला देने से वह और नमकीन और थोड़ा ढीला हो गया। यानी अचार में ना, अचार में समुद्री जल मिलाने से। तो देखिए अचार, अब देखिए अचार में है ना, तो अब देखिए आप अपने सोचिए कि अचार को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। देखिए प्लस 4, प्लस 4। अब देखिए याद आपको कुछ ही रखना है कि से याद रखना है 8, से याद रखना है 8, और ये तो 4 लास्ट में है ये है। तो यानी याद रखिएगा कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4। यही याद रखना है, और 4 याद रखेंगे तो आपको अपने याद हो जाएगा। बस यही आपको ट्रिक था दोस्तों, है ना। अच्छी तरीके से अगर याद रखेंगे परीक्षा में 1 नंबर का भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए जो भी लोग हैं नीचे में चैनल रहता है दिया हुआ, उसको सब्सक्राइब करें। हम एक से एक ट्रिक बताएंगे ताकि आपको किसी प्रकार के आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा वीडियो आपके पास आराम से पहुंच जाएगा। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसे ऐसे ही ट्रिक हम अनेकों सब्जेक्ट में बताएंगे ताकि आपके पास अच्छे से अच्छे पहुंच जाए। बस इसको एक बार में बस देखिएगा अच्छे से, वीडियो को एकदम कंप्लीट हो जाएगा। बस अच्छे से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।